साथ कैल्शियम और आयरन से भरपूर तिल और गुड़ की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। रिवायती तौर पर इस रेसिपी को खून की कमी दूर करने, जिस्मानी और असाबी कमजोरी के खात्मे के लिए, हड्डियों की कमजोरी और बेशुमार हेल्थ इश्यूज और बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी सफेद तिल लिए हैं, जिन्हें हम कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, यानी बिना ऑयल के इन्हें रोस्ट कर रहे हैं ताकि इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई आउट हो जाए। तिलों को गोश्त का अल्टरनेटिव कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर वही सारे ख्वास मौजूद होते हैं जो कि गोश्त के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अगर आप 30 ग्राम यानी 3 खाने के चम्मच तिलों की बात करते हैं तो उनके अंदर तकरीबन 5 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाते हैं। यही वजह है कि तिलों को इस्तेमाल करने से जिस्मानी, दिमागी और असाबी कमजोरी का खात्मा हो जाता है। आपके अंदर जिस्मानी ताकत आती है, आपके दिमाग को ताकत मिलती है, आपके असाब मजबूत होते हैं और इनके इस्तेमाल से आपकी याददाश्त भी तेज होती है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे तिल ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा कि आपने इन्हें ज्यादा रोस्ट नहीं कर लेना कि इनका कलर ही चेंज हो जाए। अब हमने तिलों को ठंडे होने के लिए रख दिया है। अब हमने उसी कढ़ाई में 1 खाने का चम्मच घी डाला है और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है, इसमें हमने 1 कटोरी क्रश हुआ गुड़, जिसे हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया था, वो डाल दिया है। और अब हम मीडियम फ्लेम पर इस गुड़ को पगलाएंगे। दोनों चीजें यानी तिल और गुड़ आपने हम वजन लेना है। इस रेसिपी में हमने 1 कटोरी तिल लिए हैं और 1 कटोरी ही हमने गुड़ लिया है। और ये देख सकते हैं कि गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। आपने हल्की आग पर करना है, गुड़ को आपने जलाना नहीं। अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ बहुत ही बेहतरीन चीज है। गुड़ को मैदे और पेट के तमाम अमराज का इलाज माना जाता है। इसे इस्तेमाल करने से आपका हाजमा मजबूत होता है, तेजाबियत, भूख की कमी, खाने के बाद मैदे और पेट का भारी पड़ जाना, इन जैसे मसाइल का खात्मा हो जाता है। गुड़ एनर्जी से भरपूर होता है। अगर आप बहुत जल्द थक जाते हैं या पूरा दिन आप पर सुस्ती छाई रहती है तो आप गुड़ लाजमी इस्तेमाल करें। ये आपके सांस के निजाम को भी मजबूत करता है। और ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है और इस पॉइंट पर हमने जो हमारे तिल हैं जिनको हमने अभी रोस्ट करके रखा था, तिलों को गुड़ में शामिल कर दिया है। और अब हम तेजी से दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे। इस स्टेप पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने सर पर खड़े रहना है, इसको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाएंगे तो दोनों चीजें जल सकती हैं। आपने हिलाते रहना है चम्मच, ताकि एक तरफ से ज्यादा रोस्ट वगैरह ना हो जाए और जो पूरी रेसिपी है वो इक्वल कुक हो। और ये आप देख सकते हैं कि हम मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर रहे हैं। आपने इसे ज्यादा नहीं पकाना। सिर्फ जैसे ही गुड़ का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, आपने आग को बंद कर देना है। अब हमने एक सरफेस पर ऑयलिंग कर ली थी। आप चाहें तो किसी भी सरफेस पर इसे डिश आउट कर सकते हैं या थाल वगैरह में भी ऑयलिंग कर यानी थाल को घी लगाकर ये ऐसे आपने इस तरह से निकाल लेना है। और निकालते साथ ही आपने चम्मच की मदद से तमाम रेसिपी को इक्वली फैला लेना है। जितना कोशिश करें कि जितनी बारीक रेसिपी फैले उतनी ही अच्छी। लेकिन कुछ लोग इसको मोटा खाना भी पसंद करते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसे कितना मोटा या कितना ज्यादा बारीक रखते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरी रेसिपी को इक्वली फैला लिया है। और अब आपने गरम ही इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी जिस साइज में भी आपने इसे काटना है, छुरी की मदद से इस तरह से निशान लगा लेने हैं। और इससे पहले कि बिल्कुल ठंडा हो जाए, उससे पहले आपने इसके टुकड़े कर लेने हैं। इतनी महंगाई में जहां हम गोश्त और दूसरी महंगी ग़िज़ाई अशिया को अफोर्ड नहीं कर सकते, तिल और गुड़ अल्लाह की एक नेमत है। इसलिए अगर आपको जिस्मानी कमजोरी है, दिमागी कमजोरी है, उठते बैठते हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, बाल कमजोर होकर गिर रहे हैं, आपकी स्किन पे रौनक हो चुकी है, जिसम में खून की कमी है या इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, आपको हाजमे के मसाइल हैं, आपको कब्ज रहती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो इस रेसिपी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इन तमाम मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा, बहुत खुशी होती है। जज़ाकल्लाह।